हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ये जान को प्रपोज करता है, तभी वहाँ यीबो भी आ जाता है और अपनी मैरिज जान के साथ रिवील करता है। फिर जान को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जान को कार में बिठाकर जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर पहुँचता है, अपनी कार रोककर जान को उतरने को कहता है, जिसे सुनकर जान हैरान रह जाता है। जब वो ये देखता है कि जान नहीं उतर रहा, वो खींचकर जान को बाहर निकालता है और चिढ़कर पूछता है, तुम उससे मिलने वहां क्यों गए थे? यीबो का सवाल सुनकर जान फौरन जवाब देता है, उसने मुझे वहां कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। अच्छा, तो तुम उसकी इंटेंशन नहीं जानते थे या ना जानने का नाटक कर रहे हो? तुम उसे खुद को हक करने देते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुम मेरे साथ तो ऐसा नहीं करते। फिर वो जान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, जान, सच बताओ, क्या तुम मिस्टर पैंग को पसंद करते हो? यीबो का रिएक्शन जान को साफ दिखा रहा था कि यीबो जेलस है, पर वो फिर भी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो मेरा दोस्त है और दोस्ती में ये सब बहुत नॉर्मल है। और अगर मैं उसे पसंद भी करता हूँ तो उससे तुम्हें क्या? जान की ये बात सुनकर यीबो की आंखों में पेन दिखने लगता है और वो बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। जान जब ये देखता है तो देखकर चिल्लाता है, यीबो, मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं घर कैसे जाऊंगा? फिर अचानक कुछ आइडिया जान के दिमाग में आते ही वो फिर से जोर से बोलता है, ठीक है, जाओ, मैं चूहे को यहाँ बुला लूंगा, वो मुझे पिक जरूर कर लेगा। जैसे ही यीबो चूहे का नाम सुनता है, फौरन रुककर कार वापस लाता है और जान के पास रोककर उसे जोर जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से चला जाता है। जान अपनी जीत पर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद यीबो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो श्योर नहीं था। यीबो पूरे रास्ते जान से बात नहीं करता और जब वो मेंशन पहुंचते हैं, तब भी बिना जान से बात किए यीबो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। जान को इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो यीबो के रिएक्शन से बहुत खुश था और ये सोचकर भी कि यीबो ने उनकी वेडिंग रिंग अपने गले में एक नेकलेस की तरह पहन रखी है। वहीं यीबो गुस्सा और दुख दोनों एक ही टाइम पर फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जान उसे प्यार नहीं करता बल्कि नफरत करता है। लेकिन ये सोचकर कि जान किसी और से प्यार कर सकता है, वो अपने दिल में एक शार्प पेन फील करता है। अब इस इंसिडेंट को 1 महीना बीत चुका था। उस दिन के बाद से यीबो और जान की लाइफ बदल गई थी। उनका रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव होने लगा था। यीबो जान को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने लगा था और उसका बहुत ख्याल रखता था, जिसे देख जान भी बहुत खुश रहता था। वहीं चूये भी जान से माफ़ी मांगता है और पहले की तरह दोस्त बन के रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं था। यीबो अभी भी चूये से जेलस फील करता था, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के पूरा होने तक उसे चूये को बर्दाश्त करना था। पर यीबो इस बीच हर मुमकिन कोशिश करता था कि जान को चूये से दूर रख सके, और यीबो की ये पोजेसिवनेस देख जान बहुत इंजॉय करता था। आज वांग शाओ मेंशन का बिग गार्डन बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। मिस्टर वांग ने पैंग कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट कंप्लीशन का सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वांग और शाओ फैमिली पहले ही वहाँ आ चुके थे गेस्ट का वेलकम करने के लिए। यीबो और जान अपने जॉइंट रूम में रेडी हो रहे थे, जहाँ उन दोनों को मैरिज के बाद रहना था, लेकिन वो उस रूम को कभी यूज़ नहीं करते थे। यीबो खुद को मिरर में देखकर एडमायर कर रहा था कि तभी जान पीछे से आकर बोलता है, तुम हमेशा की तरह ही बहुत हैंडसम लग रहे हो। यीबो जान की तरफ मुड़कर एक स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वाइफ
आज ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। यीबो के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर जान ब्लश करने लगता है और अपने बने टीथ वाली स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। अब फ्लर्ट करना बंद करो, सब हमारा नीचे गार्डन में इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर जान यीबो का हाथ पकड़कर नीचे आने लगता है। जैसे ही वो दोनों गार्डन में एंटर करते हैं, सबकी अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है। वो दोनों सीधे अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हैं। मिस्टर पैंग चूये, जो वहीं शाओ फैमिली के साथ खड़ा था, जान को देखता है, जो एक ही समय पर बहुत खूबसूरत और हैंडसम दोनों लग रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र जान की कमर पर जाती है, जिसे यीबो ने बहुत सिक्योरली पकड़ा हुआ था, जिसे देख चूये का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो उन दोनों की क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। फिर यीबो, जान और चूये आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद चूये उनको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। जिस पर मिसेस वोंग खुश होकर कहती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिसे सुनकर मैडम शाओ अपनी आईज रोल करने लगती है। फिर पार्टी स्टार्ट होती है और सब इंजॉय करते हुए अपना बिजनेस डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस पार्टी थी। तभी सेहुन यीबो को आंख मारते हुए सबके सामने कहता है, मुझे लगता है मिस्टर वांग यीबो और मिस्टर शाओ को आपस में एक डांस करना चाहिए। सेहुन ने ऐसा जानबूझकर कहा था, क्योंकि वो जानता था कि यीबो जान से प्यार करता है, तो वो सिर्फ यीबो की हेल्प करना चाहता था जान का दिल जीतने में। हाँ, ये आइडिया सही है, चलो तुम दोनों अब कपल डांस करो। यांग यांग दोनों को हाथ से खींचते हुए कहता है। सब वहाँ यीबो और जान के लिए खुश हो रहे थे। वहीं चूये उन दोनों की शादी की सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो नॉन स्टॉप ड्रिंक करता है और यीबो जान को गुस्से में घूरता है। यीबो और जान ड्रिंक करते हुए डांस करने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, मानो वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए थे। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, जान शर्माते हुए यीबो से नजरें चुराने लगता है और सब उन दोनों के लिए क्लैप करते हैं। यीबो जान को लेकर बार काउंटर पर जाता है, जहां सेहुन और यांग यांग खड़े थे। वाओ बॉस, ऐसा लगता है तुमने डांस बहुत एंजॉय किया, सेहुन टीज करते हुए यीबो को कहता है। हाँ, ये तो अपनी ही दुनिया में खोए लग रहे थे, यांग यांग भी जान को टीजिंग स्माइल्स के साथ कहता है, जिससे यीबो और जान दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जान वॉशरूम के लिए सबको एक्सक्यूज करके जाता है, तो यीबो हाँ में सिर हिलाते हुए उसे जल्दी वापस आने को कहता है। जान जब वापस आ रहा था तो अचानक मेंशन के मेन हॉल में रुक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चूये? जान हैरान होते हुए पूछता है, क्योंकि चूये ड्रंक हालत में हॉल के बीच में खड़ा था। उसने जान को मेंशन के अंदर जाते देखा तो उसको फॉलो करते हुए अंदर आ गया था और जान का इंतजार कर रहा था। चूये जब जान के सवाल का जवाब नहीं देता तो जान फिर से पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? चूये जान के करीब आते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जान अपने कदम पीछे हटाते हुए कहता है, चूये, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार के नशे में हूँ जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। ये कहते हुए चूये जान का हाथ पकड़ लेता है। जान पैनिक होकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम अपने होश में नहीं हो। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो माय लव, मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान कहीं नहीं देखा। चूये ये सब जान के पतले गुलाबी होठों की तरफ देखते हुए कहता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। जान खुद भी थोड़ा सा नशे में था,
तो वो खुद को चूहे की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके अपना सिर दाएं बाएं घुमा रहा था ताकि वो चूहे की अप्रोच से खुद को बचा सके कि तभी अचानक एक जोर की आवाज से जान अपनी आंखें खोलता है। तो वो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान था। चूहे जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। वो जैसे ही ऊपर की तरफ नजर करता है तो यीबो एक डेडली ऑरा के साथ गुस्से में चूहे को घूर रहा था। दरअसल यीबो बाहर गार्डन में जान का इंतजार कर रहा था और जब जान बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो वो जान को चेक करने के लिए अंदर आया था। लेकिन वहाँ चूहे जान का हाथ पकड़े जान को किस करने की कोशिश कर रहा था। ये देख यीबो चूहे को फौरन आकर पंच कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जान को छूने की? यीबो चूहे के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे और जान के बीच आने वाले होते कौन हो? चूहे ड्रंक हालत में यीबो की आंखों में देखते हुए कहता है। फिर जान की तरफ देखकर आगे कहता है, तुम फिक्र मत करो माय लव, मैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मैं इसे आराम से हैंडल कर लूँगा, तुम पीछे हट जाओ। जान ये सुनकर समझ गया था कि अगले पल क्या होने वाला है, इसलिए वो यीबो को पीछे खींचते हुए कहता है, यीबो ये नशे में है, इसे छोड़ दो। लेकिन यीबो जान को पीछे धक्का मारकर चूहे पर पंचिस की बारिश कर देता है। जान पैनिक होकर यीबो को रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, वोंग यीबो रुक जाओ, उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। यीबो अभी भी चूहे को मारना बंद नहीं करता और लगातार कहे जा रहा था कि तुमने मेरे जान को हाथ कैसे लगाया, मैं तुम्हें मार दूंगा। जान जब समझ नहीं पाता कि वो यीबो को कैसे रोके तो वो पूरी अपनी ताकत से यीबो को अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है ताकि यीबो शांत हो सके। यीबो जान के इस सडन एक्शन से शॉक हो जाता है। वो पहले तो जान के किस को रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन जैसे ही जान किस ब्रेक करने वाला होता है यीबो जान को उसके नेक से अपनी तरफ खींचकर किस को डीप कर देता है। कुछ देर तक किस करने के बाद यीबो अपना किस ब्रेक करता है और पास की ही दीवार पर जान को पुश कर देता है। दोनों ही बुरी तरह से हाँफ रहे थे कि अचानक यीबो जान के एक्सपोज्ड नेक को किस बाइट और सक करने लगता है। जान हल्की आवाज़ में मौन करने लगता है। वो यीबो के इस बिहेवियर से शॉक था। उसका दिमाग यीबो को चिल्ला चिल्ला कर रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका दिल यीबो का प्यार पाने के लिए तड़प रहा था। जान यीबो को खुद से अलग करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि यीबो अपने होश में नहीं है। वो ड्रंक था और गुस्से में भी। वो नहीं जानता था कि वो जान के साथ क्या कर रहा है, पर यीबो जान के हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है और जान को पैशनेटली किस करने लगता है। अब जान भी स्ट्रगल करना बंद करके अपने दिल की सुनता है और यीबो के किस को रिवर्ट करता है। ये सब क्या हो रहा है? सेहुन चिल्लाकर कहता है, जो बस उसी वक्त यांग यांग के साथ मेंशन में आया था। वो दोनों ही यीबो और जान को बुलाने के लिए वहां आए थे, पर उन्हें चूहे जमीन पर बेहोश पड़ा दिखा जिसके मुंह से खून निकल रहा था और यीबो जान को किस कर रहा था। यीबो जब सेहुन की आवाज़ सुनता है तो जान को किस करना रोककर पीछे मुड़ता है और सेहुन को देखते हुए कोल्डली बोलता है, इसे यहाँ से ले जाओ और बाहर जाकर पार्टी ठीक से हैंडल कर लेना। किसी को भी यहाँ क्या हुआ है उसका पता नहीं लगने देना। फिर यीबो जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं सेहुन और यांग को समझ आ गया था कि वहाँ ज़रूर कुछ हुआ है। वो अपने ट्रस्टेड लोगों को बुलवाकर चूहे को हॉस्पिटल भेज देते हैं और पार्टी में वापस जाकर सब कुछ संभाल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर यीबो जान को लेकर अपने जॉइंट
बेडरूम में आकर जान को अपने किंग साइज बेड पर फेंक कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। ये वो जान को कुछ भी समझने का मौका ना देते हुए सीधा उसके पतले गुलाबी लिप्स पर अटैक कर देता है। ये वो बहुत डीपली जान को किस करने लगता है, फिर धीरे धीरे उनको बाइट और सक करने लगता है। जान भी यीबो को पूरा सपोर्ट कर रहा था और अपने आप को पूरी तरह से मौन करने से रोक रहा था। अब जान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यीबो अपना किस ये देखकर ब्रेक करता है। यीबो जान की तरफ बहुत प्यार से देखता है, जिसकी आंखें प्यार और लस्ट से भरी हुई थी। यीबो जान के गालों को पिंच करते हुए कहता है, खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है बेबी, मैं तुम्हें मौन करते हुए सुनना चाहता हूँ। ये कहते ही यीबो जान को उसके चीक से लेकर नेक तक किस करते हुए हिकीज दिए जा रहा था और जान अपना कंट्रोल खोकर यीबो का नाम लेकर मौन किए जा रहा था। थोड़ी ही देर में यीबो जान की अपर बॉडी अनड्रेस करके उसे प्यार से देखते हुए अपने हाथों से उसकी बॉडी टच करते हुए एक्सप्लोर करने लगता है। जान यीबो के हर एक टच को एंजॉय करते हुए मौन किए जा रहा था। अगले ही पल यीबो खुद को और जान को कंप्लीटली अनड्रेस करके अपने कपड़े बेड से नीचे फेंक देता है। फिर जान के कान के पास आकर सिडक्टिव वॉइस में कहता है, ब्यूटीफुल, तुम दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मैन हो, जिसे सुनकर जान ब्लश करने लगता है। यीबो ने इस पल का बहुत टाइम से इंतज़ार किया था। आज वो जान को हमेशा के लिए सिर्फ अपना बना लेना चाहता था। वो जान को फोरहेड से किस करते हुए उसके लोअर पार्ट तक आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए जान के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो कमरा थोड़ी ही देर में जान की कराहने की और मौन की आवाज़ों से भर जाता है। वो दोनों पूरी रात लव मेकिंग करते हैं। यीबो जान पर कोई मर्जी नहीं दिखाता। यीबो के मल्टीपल सेशंस के बाद जब जान फाइनली अपने होश खो देता है, यीबो रुकता है। वो खुद को और जान को क्लीन करके जान को हग करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए उसी के पास सो जाता है। अगले दिन यीबो जब उठता है, जान उसके पास पीसफुली सो रहा था। वो सोते हुए जान के चेहरे को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करके फ्रेश होने चला जाता है। फिर किचन में जाकर शेफ से जान की ही पसंद का सारा नाश्ता तैयार करवाता है। वहीं यीबो के किचन में जाने के थोड़ी देर बाद ही जान की नींद खुल जाती है और वो खुद को कमरे में अकेला पाता है। लास्ट नाइट में उनके बीच जो भी हुआ था, उसके बाद जान यीबो को अपने पास देखना चाहता था जब भी वो सोकर उठे, पर ऐसा नहीं हुआ था। ये देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो सोचने लगता है, क्या यीबो ने वो सब मेरे साथ ड्रंक होने की वजह से किया था? क्या उसने ये सब लस्ट की वजह से किया था, प्यार की वजह से नहीं? वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया जैसे वो अपनी वन नाइट स्टैंड पार्टनर्स को छोड़कर चला जाया करता था। जान ये सब कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछकर लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम में जाता है। फिर शावर लेकर यीबो के ही कपड़े पहनकर कुछ खाने के लिए किचन में आता है, जहां उसे पहले से ही डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद की सारी डिशेस रखी हुई मिलती है। तुम उठ गए? मैं तुम्हें उठाने आने ही वाला था, यीबो डाइनिंग रूम में एंटर करते हुए कहता है। फिर जान को चेयर पर बिठाते हुए कहता है कि मैंने सारा तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाया है, तुम्हें बहुत तेज़ भूख लग रही होगी ना? ये कहकर यीबो जान के पास ही बैठ जाता है। जान बिना कुछ कहे सिर्फ यीबो को देखे जा रहा था। फिर दोनों चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करके जान जैसे ही उठकर जाने लगता है, यीबो उसका हाथ पकड़ लेता है। जान एक सवाल भरी नज़र से यीबो को देखता है। जान, वो लास्ट नाइट के बारे में? यीबो ने अपनी बात शुरू ही की थी कि जान उसकी बात काटते हुए कहता है, ओह, लास्ट नाइट के बारे में? मुझे पता है तुम क्या कहोगे। कोई बात नहीं,
उस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ उस बारे में। जान एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? यीबो जान की बात सुनकर सरप्राइज था। वो आगे कुछ पूछता, जान उससे पहले ही अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। यीबो चीख कर बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जान? लेकिन तब तक जान खुद को अपने रूम में लॉक कर लेता है। यीबो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो सोचता है, लास्ट नाइट हमने प्यार की वजह से वो सब किया था। जान ने भी खुद को सरेंडर किया था। यीबो ने जान को फोर्स नहीं किया था। तो क्या इसका मतलब है उसे मेरे साथ रात बिताने पर रिग्रेट फील हो रहा है, या फिर वो अब मुझे धोखा देना चाहता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी और सब कुछ क्लियर करना होगा। ये सोचते ही यीबो जान के कमरे की तरफ जाता है, जो अभी भी लॉक था। तो गाइस, मैं आज का एक्सप्लेनेशन यहीं रोकती हूँ। आपको अगर आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को हिट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी अपनी अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।